नमस्कार, न्यूज 7 में आपका स्वागत है। मैं हूं शफाली। खबरों के विस्तार से पहले आइए संक्षेप पर डालते हैं। सड़क पर बसें खड़ी करके सवारियां भरने वाली बसों के खिलाफ पुलिस प्रशासन का अभियान बुधवार को भी जारी रहा और इस दौरान 2 बसों का चालान किया गया। शामली नगर को अतिक्रमण मुक्त करने की कवायद में जुटे पुलिस प्रशासन ने फिलहाल सड़कों पर अवैध रूप से वाहन पार्किंग करके जाम की समस्या पैदा करने वालों के खिलाफ अभियान कड़ाई से चला रखा है। जाम लगने के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार फिलहाल रोडवेज की बसें पुलिस प्रशासन के निशाने पर हैं। इन बसों के चालकों पर आरोप है कि वे बस स्टैंड के बाहर सड़कों पर बसें खड़े करके सवारियां भरते हैं, जिससे अजंता चौक व विजय चौक पर हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। पुलिस प्रशासन के अभियान के बावजूद बुधवार को भी 2 बसों का सड़क पर बस खड़ी करके सवारियां भरने पर चालान कर दिया गया। शामली शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान की लोगों द्वारा सराहना की जा रही है। सहायक चकबंदी अधिकारी के कार्यालय पर जमीन संबंधी कार्यों से आए एक किसान की अचानक दिल का दौरा पड़ने से वहीं पर मौत हो गई। विनोद पुत्र हरपाल निवासी कुड़ाना त्रिवेणी ट्रांसपोर्ट पर कार्य करता था। वह बुधवार को अपने जमीन संबंधी किसी कार्य को कराने के लिए धीमानपुरा स्थित सहायक चकबंदी अधिकारी के कार्यालय में आया था। वहां पहुंचने के थोड़ी देर बाद उसके सीने में दर्द की शिकायत महसूस हुई। इससे पहले कि वह कुछ किसी को बता पाते, उसी तेज दिल का दौरा पड़ा और थोड़ी ही देर बाद उसके कार्यालय में ही मौत हो गई। इससे वहां मौजूद कर्मचारी भी स्तंभ रह गए। तुरंत गांव कुड़ाना में इसके घर पर फोन द्वारा मामले की जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही मृतक के परिजन रोते बिलखते चकबंदी कार्यालय पहुंचे। घटना की जानकारी पाकर शामली कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन विनोद की मौत का कारण सामान्य होने के कारण पुलिस ने उसका शव परिजनों की सुपुर्दगी में दे दिया। भारतवर्ष के गुवाहाटी से 7 किलोमीटर नीलाचल पर्वत पर कामाख्या देवी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहां आज भी बलि प्रथा चली आ रही है। यहां पर विश्व के तांत्रिक मांत्रिक अपनी सिद्धि के लिए हर वर्ष अम्बुवची योग पर एकत्रित होकर मां कामाख्या की पूजा कर बलि देते हैं। देश के प्रत्येक मंदिर की भांति इस मंदिर का भी अपना महत्व है। कहा जाता है कि सती पार्वती ने अपने पिता द्वारा अपने पति भगवान शिव का अपमान किए जाने पर हवन कुंड में कूदकर अपनी जान दे दी थी। भगवान शिव को आने में थोड़ी देर हो गई, तब तक उनकी अर्धांगिनी का शरीर जल चुका था। उन्होंने सती का शरीर आग से निकाला और तांडव नृत्य आरंभ कर दिया। अन्य देवगण उनका नृत्य रोकना चाहते थे, अतः उन्होंने भगवान विष्णु से शिव को मनाने का आग्रह किया। भगवान विष्णु ने सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए और भगवान शिव ने नृत्य रोक दिया। कहा जाता है कि सती की योनि गुवाहाटी में गिरी। यह मंदिर देवी की प्रतीकात्मक ऊर्जा को समर्पित है। यहाँ पूरी धार्मिक श्रद्धा और विश्वास से मुख्य रूप से 2 त्योहार मनाए जाते हैं। जून जुलाई माह के अंत में पृथ्वी के मासिक चक्र की समाप्ति पर अम्बुजी पर्व का आयोजन किया जाता है। सितम्बर में मनसा पर्व के श्रद्धालु पारंपरिक वेशभूषा में नृत्य करके देवी से दुआ मांगते हैं। इसका महत्व तांत्रिक महत्व है। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। अम्बुवाची योग पर्व के दौरान मां भगवती के गर्भगृह के कपाट स्वतः ही बंद हो जाते हैं और उनका दर्शन भी निषेध हो जाता है। इस पर्व की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है, पूरे विश्व से इस पर्व में तंत्र मंत्र यंत्र साधना हेतु सभी प्रकार की सिद्धियां, मंत्रों के उच्चारण हेतु उच्च कोटियों के तांत्रिकों, मांत्रिकों, अघोरियों का बड़ा जमघट लगा रहता है। 3 दिनों के उपरांत मां भगवती की राजस्वला समाप्ति पर उनकी विशेष पूजा एवं साधना की जाती है। भोला बाबा नामक साधु अघोरी संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं। बाबा के 3 दिन पूर्व मंदिर परिसर पहुंचने के बाद उनसे आशीर्वाद लेने वालों का तांता लग जाता है। दरअसल कई श्रद्धालु कामाख्या मंदिर को आस्था का केंद्र मानते हैं, वहीं कुछ इसे चमत्कार का केंद्र भी मानते हैं। न्यूज 7 में हो चला है वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जाइएगा नहीं, देखते रहिए न्यूज 7। प्रदेश का HP ऑथराइज श्री महावीर बिजनेस मशीन का भव्य शोरूम। HP की हर रेंज उपलब्ध एवं कंप्यूटर हार्डवेयर व सर्विस सेंटर। नेट आइडिया शटर के ऑथराइज्ड। जैन कंप्यूटर होम, 1st फ्लोर, कैलाना रोड, शामली। सेल काउंटर नंबर 9412212736 9837017736। सर्विस के लिए संपर्क करें 9837017421। ब्रेक के बाद न्यूज 7 में आपका स्वागत है। नगर के बुढ़ाना रोड स्थित बैंक ऑफ पटियाला में सर्वर में खराबी आने के कारण ग्राहकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
नगर के बुढ़ाना रोड स्थित बैंक ऑफ पटियाला में बुधवार को अचानक सर्वर खराब हो जाने के कारण बैंकिंग कार्यों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बैंक में आए ग्राहकों के कार्य सर्वर डाउन होने के कारण लटके रह गए, जिसके कारण उन्हें भारी संख्या में परेशानियों का सामना करना पड़ा। सर्वर खराब होने के कारण बैंक में भारी भीड़ रही और बैंक में लेन देन का कार्य भी पूरी तरह ठप रहा। बैंक पहुंचे लोगों का कहना है कि वे सवेरे से ही बैंक में खड़े हैं। उनकी उम्मीद थी कि सर्वर ठीक हो जाएगा, लेकिन सर्वर के ठीक न होने के कारण उन्हें अपने कार्यों में भारी परेशानी झेलनी पड़ी। थाना भवन थाना क्षेत्र के ग्राम रसीदगढ़ के ग्रामीणों ने आबादी के आवंटित पट्टों पर 1 वर्ष बाद भी कब्जा न मिलने पर आरोप लगाया है। थाना भवन थाना क्षेत्र के गांव रसीदगढ़ निवासी सुरजन, रीटा, पासो, ओमवती, कृष्णा, बिंसी आदि ने एसडीएम शामली से मिलकर प्रार्थना पत्र देकर कहा कि उक्त लोगों को आबादी हेतु 90 वर्ग गज के भूमि पट्टे 25 नवंबर 2010 को आवंटित किए गए थे, लेकिन उन्हें आज तक उक्त पट्टों पर कब्जा नहीं दिया गया है। ग्रामीणों का कहना था कि इस संबंध में उन्होंने पहले भी शिकायत की थी, लेकिन ग्राम प्रधान ने फर्जी अंगूठे लगाकर फैसला होना लिखवा लिया। उन्होंने ग्राम प्रधान पर अवैध वसूली का भी आरोप लगाया। जी देखो, विधवा है जी, बच्चे हमारे जरा से हैं। हम प्लॉट के लिए हम रसीद मिली जी मायावती के जन्मदिन पर। देखो जी, ऐसा है, हम उसमें कोई कब्जा नहीं मिला है। और जो हम करना चाहते हैं तो हम हमारे पर फिर है भी हूँ। और जी हम दिया था प्रधान ने जी प्लॉट, तो हमें कोई कब्जा नहीं मिला है जी। हाँ जी, प्रधान नहीं करवा रहा जी। ये बता, हम तो गरीब हैं, बच्चे हमारे जरा से हैं, कोई हमारा करने वाला नहीं है। पैसे भी ले रखे जी, 2,000 रुपये ले रखे। मेरे पता भी लगता है ब्याज मूल कोई नहीं गा जी उसका। 1 साल हो गया जी, पूरा दूसरा साल लग गया जी। हमें कोई बोने खाने की भी कोई हमें जमीन नहीं मिल रही है जी। प्लॉटों में लिए जी, हम तुम्हें प्लॉट देंगे 90 गज काट का, 2,000 रुपये दे दो, और हमें कुछ नहीं मिला जी। यहाँ तो कई बार एप्लीकेशन दे लीजिए, जो वहाँ जाओ नुकादा प्रस्ताव करके और जी फर्जी अपना काम यू तैयार करके कह दिया कि समझौता हो रहा गाँव में। पटवारी जाओ, वो भी अपना कह चले आवे जी। हमें कोई इस बात का कोई रास्ता नहीं मिल रहा जी। हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में कक्षा 6 से 12 तक अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में कक्षा 6 से 12 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। जानकारी के अनुसार वर्तमान शैक्षिक सत्र लगभग आधे से अधिक बीत चुका है और विभिन्न स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में भी बुधवार से अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।